नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण की। प्रैक्टिस सेट चल रही है, सभी लोग जानते हैं, और यह आपका प्रैक्टिस सेट है। इसकी पिछली अगर प्रैक्टिस सेट देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया। क्वेश्चन यह है दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। यानी ऐसे कौन से आपके जो ऑप्शंस है, यानी पेड़ का ऑप्शन दिया है, आपके सरोवर और झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। सिंघाड़ा हो गया, हाइड्रिल हो गया, जलकुंभी हो गया, नागफनी हो गया। अब इन दोनों में से बताना है आप लोगों को, सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करने वाले कौन से यहाँ पे पेड़ या वृक्ष होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग देखिए, वीडियो पॉज कर अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, कितना स्कोर आपका हो पाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोवर और झील में तेजी से वृद्धि करते हैं तो ऐसे पेड़ आपके कौन से कहलाते हैं, जलकुंभी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह पूछा गया दोस्तों, वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। यानी जो वन के पेड़ों के छाल पर उगे होते हैं, देखते होंगे क्या उगे होते हैं, वह क्या जीवाणु होते हैं, लाइकेन होते हैं, कवक होता है, मांस होता है। तो वन के पेड़ों की छाल पर जो उगते हैं, ठीक है, वह आपके कहलाते हैं, क्या कहलाएगा, लाइकेन कहलाते हैं। ठीक है, लाइकेन जो होता है वनों के पेड़ों की छालों पर उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार हैं, और यह प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। 80% दोस्तों पर्यावरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20% जो है करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, व्याकरण आपकी कोई चेंज नहीं होती। तो हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कोई भी टीटी का एग्जाम हो, सी टेट, यूपी टेट हो, चाहे संविदा के हो, चाहे रीट की एग्जाम की बात करें, सभी टीटी एग्जाम के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ठीक है प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। यानी हैदराबाद, देखिए हुसैन सागर झील कहाँ पर है, आपके हैदराबाद में है। ठीक है, इस झील में जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। कौन से ऐसे जीव की वृद्धि क्या है, ये आपकी हुसैन सागर झील नष्ट हो गई है। ठीक है, लेमना झील, लेमना जीव की वृद्धि के कारण, हाइड्रा जीव के वृद्धि के कारण, मगरमच्छ की वृद्धि के कारण, ये जलकुंभी वृद्धि के कारण। तो हैदराबाद में स्थित जो हुसैन सागर झील है किस जीव वृद्धि के कारण नष्ट हुई है, तो आपके जलकुंभी जीव के की वृद्धि के कारण आपकी हुसैन सागर झील नष्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है दोस्तों, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो आपके मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं वह कौन से कहलाते हैं। ठीक है, मोजोफाइट्स कहलाता है, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ठीक है, होलोफाइट्स। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं आपके जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। यानी पादप में वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त कौन सा होता है, बालू होता है, दोमट मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी होती है, या बजरी होती है। तो पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त जो होता है वह आपकी दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। यानी ऐसा कौन सा कारक है, ठीक है, जो किसी स्थान की वनस्पति का निर्धारण करता है। कौन सा कारक है, प्रकाश निर्धारण करता है, वर्षा हो गई, मृदा हो गई, मृदा जल हो गई। तो ऐसा कौन सा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति पर निर्धारित करता हो। ठीक है, तो वह आपका होता है वर्षा। ठीक
ठीक है, वर्षा एक ऐसा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करती है। ठीक है, ये वनस्पति यहाँ पर कैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। जो आपके पौधे होते हैं ये किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रता जल, क्रिस्टलीय जल। तो पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका जल। यानी कि पौधे कोशिका जल अवशोषित करते हैं। किस प्रकार का जल, कोशिका जल अवशोषित करते हैं। याद रखिए, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। जो मरुस्थल पादप होते हैं वह अधिकतर कैसे होते हैं, मांसल होते हैं, शाकीय होते हैं, ठीक है, पर्वतीय होते हैं या पर्णवृत्तीय होते हैं। तो मरुस्थल में जो पादप होते हैं वह आपके अधिकतर मांसल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और क्वेश्चन यह पूछा गया है कि परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो आपका परितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का पिरामिड होता है। कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है, सीधा होता है, पहले उल्टा बाद में सीधा होता है, किसी भी प्रकार का नहीं होता। तो परितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह आपका सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, आज की वीडियो में हम दोस्तों, ठीक है, टोटल 25 यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब में परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। यानी एक तालाब है, ठीक है, उसमें परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। सीधा होता है, उल्टा होता है, उल्टा सीधा होता है या किसी भी प्रकार का नहीं होता। तो मान लीजिए कोई तालाब का परितंत्र है, उसमें जो है जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो जीव भार का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है। याद रखिएगा, तालाब के परितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वह कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब उल्टा आप लोग कैसे बोलेंगे, देखिए तालाब में जो होता है ऐसी आकृति होती है तालाब की। ठीक है, नीचे जो जीव होते हैं वह सबसे बड़े जीव रहते हैं, फिर उससे छोटे जीव रहते हैं ऊपर, ठीक है, फिर उससे छोटे जीव रहते हैं और सबसे ऊपर सबसे छोटे जीव रहते हैं। तो एक तालाब का जो परितंत्र होता है वह जीव भार, भार मतलब क्या होगा, जितना बड़ा जीव होगा उतना अधिक भार होगा। ठीक है तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे बड़े जीव रहते हैं तो उनका भार अधिक होगा। ठीक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे ऊपर सबसे कम भार वाले जीव रहते हैं। यानी कि तालाब में परितंत्र की जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो खाद्य जाल होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय, एक दिशीय। एक दिशा में होता है। मतलब यह कि खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह कैसा होता है, ठीक है, तो एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी एक खाद्य का स्तर है, दूसरे खाद्य स्तर में जब जाता है तो ऊर्जा का कितने प्रतिशत हानि या ह्रास हो जाता है, 20%, 40%, 80%, 90%। तो सभी लोग जानते हैं एक खाद्य स्तर से जब दूसरे खाद्य स्तर में जाता है तो लगभग 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, यानी कि कितने प्रतिशत की हानि हो जाती है, 90%, 90% की हानि होती है, केवल 10% ही यहाँ पे ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन यह है, सर्वप्रथम परिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना की है। सर्वप्रथम जो है आपके परिस्थिति की है उसकी, उस स्तूप की परिकल्पना किसने की है, एल्टन ने की है, ओडम ने की है, डार्विन ने की है या टेंसले ने की है। तो सर्वप्रथम परिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना की है, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्टन ने की है। ठीक है, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। यानी जो सूर्य के प्रकाश में पादप उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, तो उन्हें आप लोग आतपोदवृत्त कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादप होते हैं उन्हें आतपोदवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन यह है कि अधिक वर्षा, क्वेश्चन क्या पूछा गया, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। जहाँ पर क्या है, देखिए अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में, कैसे क्षेत्रों में, जो क्षेत्र आपके उष्ण होते हैं वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तो भारी वर्षा होती है क्षेत्रों में। ठीक है, जो आपके अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र होते हैं उसमें भारी वर्षा होती है, तो वहाँ पर वन किस प्रकार पाए जाएंगे, यानी समझ लीजिए जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती हो तो वहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे, तो वहाँ पर आपके, ठीक है, सदाहरित यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या, सदाबहार वन या सदाहरित यानी हमेशा हरा भरा, पानी अगर मिलेगा तो हरे रहेंगे, तो सदाहरित वन या सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है। ग्रीष्म यानी गर्मी, उन क्षेत्रों में बताना जहां गर्मियों में ज़्यादा वर्षा होती है, शरद यानी कि ठंड ऋतु में कम वर्षा होती है, तो वहाँ वन मिलते हैं। जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में ग्रीष्म में भारी वर्षा होती हो लेकिन शरद ऋतु में कम होती है, तो वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर कैसे, घास वाले वन पाए जाते हैं, कैसे, घास वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, तो वह क्षोभ मंडल कहा जाता है। दोस्तों देखिए, सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये पृथ्वी के ऊपर आपका होता है क्षोभ मंडल, फिर इसके बाद होता है समताप मंडल, इसके बाद होता है मध्य मंडल और इसके बाद होता है आयन मंडल, दूरी के हिसाब से। ठीक है, तो पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक होता है वह क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आपके बादल बनना, बिजली कड़कना, तूफान आंधियाँ, ये सब आपके कहाँ पर होता है, तो ये आपके सब क्षोभ मंडल पे होता है, यानी पृथ्वी के नज़दीक होता है, तभी तो हम बिजली देख पाते हैं। ठीक है, बिजली जब कड़कती है, चमकती है, तभी हम देख पाते हैं, बादल गरजते हैं तो सुन पाते हैं, क्योंकि ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है जो कि पृथ्वी के नज़दीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। यानी कि जो लवणीय, कैसे मृदा, ऐसी मिट्टी जहाँ पे लवण अधिक मात्रा में पाया जाता हो। ठीक है, जहाँ जिस मिट्टी में लवण अधिक मात्रा में हो उस पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं, तो जिस मिट्टी में लवण की मात्रा अत्यधिक होती है उस मिट्टी पर उगने वाले पादप को होलोमाइट कहते हैं। ठीक है, हेलोफाइट कहते हैं, वैसे शुद्ध आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलोफाइट होगा। ठीक है, हेलोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा परिवर्धन को कहते हैं। जो मृदा का परिवर्धन होता है उसे क्या कहते हैं, तो मृदा परिवर्धन को मृदा का जनन कहते हैं। ठीक है, मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा जनन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। बृहत जलाशय यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर जलाशय होता हो, ठीक है, उसमें अधिकतम तापमान कहाँ पर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर अधिकतम तापमान ऊपरी स्तर में होता है। ठीक है, जहाँ पे बृहत मात्रा में जलाशय होता है वह तापमान, अधिकतम तापमान कहाँ, ऊपरी स्तर में होता है। समुद्री इलाके में आप लोग देख सकते हैं, जिस राज्य और स्टेट है वहाँ पर ऊपरी इलाकों में यानी समुद्र के जो सतह होती है आसपास की, वह काफ़ी सारा, ठीक है, तापमान अधिक होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वे मृदाएं जिसमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं। यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है
तो उसे कहते हैं सुपोषी कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसी मिट्टी, ऐसी मृदा जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती हो, ठीक है, तो उसे सुपोषी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। यानी मृदा या मिट्टी में जो उपस्थित अपक्षयित कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, अपक्षय जिसे हम क्या है, क्षय नहीं होता, जिसे हटाया नहीं जा सकता, जिसे क्या कहीं भी कुछ किया नहीं जा सकता, यानी कि वह सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है, तो अपक्षयित उसे बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे एक जल भरा हुआ है, यहाँ तक जल भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एक हम शक्कर का दाना डालते हैं तो क्या धीरे धीरे घुल जाता है, यानी कि क्षयित हो जाता है या मिल जाता है। क्षयित मतलब शक्कर की मात्रा वहाँ पे क्षयित हो जाती है, ठीक है, गुम जाती है। और वहीं पर अगर हम एक पत्थर का कंकड़ डालेंगे तो वह नहीं घुलेगा, सेम रहेगा, तो पत्थर वहाँ पे क्या अपक्षयित हो जाएगा और शक्कर आपका क्षयित हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना। तो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, तो उसको ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका का सम स्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका का सम स्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओसन स्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ओसन स्तर। मृदा परिच्छेदिका का सन स्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है, तो ओसन स्तर में प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा भी गया है। उपजाऊ क्षोभ मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। जो उपजाऊ लोभ मृदा होती है, वो लोभ यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि उपजाऊ होती है, तो लोभ होता है कि भाई यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है तो अधिक मात्रा में उपजा होगा, ठीक है। तो उपजाऊ लोभ मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात कैसा होगा, यानी बालू और मृत्तिका का आदर्श अनुपात बताना है आप लोगों को, ठीक है, जहाँ पर उपजाऊ लोभ मृदा मिट्टी हो, ठीक है, यानी अत्यधिक मात्रा में आपकी उपजाऊ मिट्टी हो। तो देखिए बालू 50% और मृत्तिका यहाँ पे 50%, जहाँ पर दोनों का एक कंबाइंड होगा वहीं पर आपकी उपजाऊ लोभ मृदा मिट्टी कहलाती है। 50% बालू हो और 50% मृत्तिका हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा के अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किन चूर्णों को मिश्रण मिलाया जाता है। यानी मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा को अगर कम करना हो तो कौन सा चूर्ण मिलाया जाता है, ठीक है। तो डोलोमाइट एवं चूना का पत्थर मिलाया जाता है। अगर मृदा में अम्लीयता ज़्यादा है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, अगर उसको कम करना हो, ठीक है, तो मृदा में किन चूनों को मिलाया जाता है, तो डोलोमाइट एवं चूने के पत्थर को मिलाया जाता है। दोस्तों ये सभी आपके टॉप 25 प्रश्न रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए 25 प्रश्न आप लोगों कितने सही कर पाए हैं, नीचे कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियो और पाना चाहते हैं और अच्छा बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही जायसवाल कोचिंग सेंटर को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सभी आपके सिलेक्शन वाली वीडियो रहेंगे, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, बेवजह का हम कोर्स बेवजह के क्वेश्चन आपको स्टडी नहीं करवाते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।